ओम पितृदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज के दिन पितरों के निमित्त दान देने से पितृ प्रसन्न रहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की दोनों की ही पूरी विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख शांति आती है, पितृदोष दूर हो जाता है। साथ ही इस दिन अमावस्या की कथा भी सुनी जाती है। अगर आप भी अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं और हरि और हर के सच्चे भक्त हैं, तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनें और सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। कांचीपुरी नामक नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने सातों पुत्रों का विवाह करने के बाद अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंगल दीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंगल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ खाया नहीं और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही दो भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे, हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली। आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम किया और भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा के घर की साफ सफाई करके आ जाते। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर साफ सुथरा हुआ मिलता तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो बहुओं ने बोला, हम लोगों के अलावा और यह कौन काम करेगा। परंतु सोमा को अपनी बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई करने का रहस्य जान लिया और यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछा तो भाई ने सोमा को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ। सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया संचित पुण्य करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में उसने भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की।
इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। ओम नमः शिवाय। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले सभी पर अमावस्या माता अपनी कृपा बनाए रखना। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की बहुत देखभाल करते। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा कि सासू जी, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू यह व्रत क्या है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है? मुझे भी बताओ। बहू ने कहा कि सासू जी, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति आती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। दूसरे साल जौ, घी, शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए, तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। यह ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाए जाते हैं। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए, तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में यह ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं, तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं करते, तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आ जाती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और यह व्रत आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, दोनों में झगड़े होने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में आई हो, तब से घर की लक्ष्मी चली गई। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो कहाँ मिलेगी? मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा, लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी, तब तक घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है, तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वे बहू से पूछती है, आप कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती है मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहती है, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो, तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब वह बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है, वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे कौन से कर्म हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। जब आगे जाते हुए बहू को एक घोड़ी मिलती है, जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ जाती है। जाते जाते बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने को कहती है। तब बहू उसकी समस्या को पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है।
तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तब बहू बताती है, वे लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं? इस बारे में भगवान से जरूर पूछना। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है, जरूर पूछ लूंगी, और वह आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक गई और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है, हे नाथ, ये आपके बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती कर कहा कि वह बहुत भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं। वे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं, वे यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है? तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया, इसी की सजा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं माफ करती हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये सब होने के बाद बहू रास्ते में जो जो भी मिला सभी के दुखों का निवारण करने की विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती, इसलिए उसके गले में चक्की के पाटे बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना कभी भगवान का भजन सुना, तुम उसको मंदिर ले जाना, दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी, उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे सजा मिली है। तुम उसे दान करवा देना, उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके आम खट्टे हैं। तुम पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर आम मीठे आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम पानी पी लेना, तलाई का पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो जो मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है। घर में अन्न धन भर जाता है। अब बहू सासू से कहती है, सासू माँ, आपने सच कहा था कि आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा, बेटी यह सब तुम्हारी पनौती अमावस्या का फल है जो हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया। घर में यह सब देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने जाना कि 3 पनौती अमावस्या की कथा से ही उसके घर में यह सुख शांति आई है और वे सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। प्रेम से बोलो, जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल की बात है। च्यवन नाम के एक ऋषि थे। वे बड़े ही तपस्वी थे। एक बार उन्होंने एक महान वृत्त का आश्रय लेकर जल के भीतर रहने का संकल्प किया। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का त्याग करके दयापूर्वक पालन करते हुए
एक बार 12 वर्ष तक जल के अंदर रहे। महात्मा के स्वभाव और तपस्या से प्रभावित होकर सभी जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। जलचर प्राणियों को उनसे कोई भय नहीं लगता था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्मत्त होकर गंगा यमुना के संगम में जल के अंदर प्रविष्ट हुए। कभी जल समाधि लगा लेते, कभी निश्चल होकर जल के ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार करते हुए उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लिए उस स्थान पर आए जहां पर च्यवन ऋषि जल समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे। मल्लाहों ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाल को पानी में फैलाया। संयोग से जाल में मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी फंस गए। मल्लाह जाल खींचने लगे तो उन्हें अधिक बल लगाना पड़ा। इस पर मल्लाह समझे कि आज तो कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। उन्होंने पूरे जोर से जाल को खींचा। तब उसमें जल जंतुओं से घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खिंच आए। जाल में महर्षि च्यवन को देखकर मल्लाह डर गए। हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। पानी से बाहर निकल आने पर मछलियां तड़पने लगी और मरने लगी। इस प्रकार मछलियों का बुरा हाल देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मल्लाह से कहा, देखो मछलियां जीवित रहेंगी तो मैं भी जीवित रहूंगा, अन्यथा मैं भी इनके साथ मर जाऊंगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता, ये मेरे ही साथ रहेंगी। मैं बहुत दिनों तक इनके साथ जल में रह चुका हूँ। मैं भी इनके साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा। मुनि की बात सुनकर मल्लाह डर गए और उन्होंने कांपते हुए जाकर सारा समाचार महाराज नस को सुनाया। मुनि की संकट की स्थिति जानकर राजा नस अपने मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर तुरंत वहां पहुंच गए। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को अपना परिचय दिया और विधिवत पूजा करके कहा कि आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। महर्षि च्यवन ने कहा, राजन, इस मल्लाह ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया। आप इसको मेरी ओर से मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नस ने सुनते ही मल्लाह को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए पुरोहित से कहा। इस पर महर्षि च्यवन बोले, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मेरा उचित मूल्य नहीं, आप सोचकर इन्हें मूल्य दीजिए। इस पर राजा ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। तो महर्षि च्यवन ने राजन को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी कहा कि ये मेरा उचित मूल्य नहीं। इस बार राजा ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की जगह 1,00,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का संकल्प किया, लेकिन महर्षि ने इसको भी उचित मूल्य नहीं बताया और विचार सलाह करके मूल्य दो। फिर इसके आगे राजा ने अपना आधा राज्य और अंत में समूचा राज्य देने की बात कही। परंतु च्यवन ऋषि बोले कि हे राजन, आपका आधा ये समूचा राज्य भी मेरा उचित मूल्य नहीं। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और फिर जो मेरा योग्य मूल्य हो वह दीजिए। यह सुनकर राजन बहुत दुखी हुए। उन्होंने कुछ सूझ नहीं रहा था। वे अपने मंत्री और पुरोहित से सलाह करने लगे। उस समय फल मूल का सेवन करने वाले एक वनवासी मुनि राजा नस के समीप में आए और राजा से कहने लगे, राजन, आप दुखी न होइए, मैं महर्षि को संतुष्ट कर दूंगा। इनका उचित मूल्य भी आपको बता दूंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने कभी हास परिहास में भी असत्य भाषण नहीं किया। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। आप मेरी बात पर शंका ना करें। राजा नस ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़े संकट में हूँ। मेरे कारण एक महर्षि अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को उद्यत है। यदि आप इनका उचित मूल्य बता दें तो आपका बड़ा अनुग्रह होगा। इस भयंकर कष्ट से मुझे, मेरे राज्य और मेरे कुल की रक्षा कीजिए। यह बात सुनकर मुनि कहने लगे, हे राजन,
ब्राह्मण और गो एक ही कुल की हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप है तो गो भविष्य रूप। ब्राह्मणों को और गायों का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप इनकी कीमत में एक गो प्रदान कीजिए। मुनि की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा, हे ऋषि, मैंने एक गो को देकर आपको खरीद लिया है, अब आप उठने की कृपा कीजिए। मैंने यही आपका उचित मूल्य समझा। राजा की बात सुनकर महर्षि बोले, राजन, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। निश्चय ही इस संसार में गाय के समान कोई दूसरा धन नहीं। गाय के नाम और गुणों का कीर्तन, कथा श्रवण करना, गाय का दान देना और उनका दर्शन, इनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। ये सब कार्य संपूर्ण कार्यों को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं, लक्ष्मी प्रदान करते हैं, पाप लेश का मात्र नहीं रहता। जिस स्थान पर गाय का समुदाय होता है, वहाँ बैठकर सांस जो लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है। वहाँ के सारे पापों को गाय अपनी श्वास से खींच लेती है। गाय स्वर्ग की सीढ़ी है, वह स्वर्ग में भी पूजी जाती है। समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली देवियाँ हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। गाय का महात्म्य सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। गो को स्वीकार कर लेने के बाद मुनि ने कहा, गाय को यहाँ लेकर आओ। इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम जल में उत्पन्न हुई मछलियों के साथ स्वर्ग जाओ। देखते ही देखते महर्षि च्यवन के आशीर्वाद से मल्ला तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग चले गए। उनको इस प्रकार स्वर्ग जाते देख राजा नहस को बड़ा ही अचरज हुआ। राजा नहस ने महर्षि को गो जाति की पूजा और उनसे धर्म में स्थित रहने का आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात राजा अपने नगर को लौट आए। महर्षि अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार सभी मनुष्यों को गौ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता में ही 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और एक गाय के पूजन मात्र करने से, सेवा करने से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। अमावस्या माता की कृपा और गौ माता की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं ऐसी धार्मिक कथा कहानियों के साथ। नमस्कार।